दोस्तों, इससे पहले भी हमने यूक्रेन मुल्क से मुतल्लिक 10 दिलचस्प हक़ाइक़ पर एक वीडियो बनाई थी। ताहम आज की वीडियो में हम यूक्रेन के कल्चर और सकाफ़त के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, सोवियत यूनियन की तकसीम के बाद 1991 में यूक्रेन को एक अलग मुल्क की हैसियत दी गई। लिहाजा 23 अगस्त को यूक्रेन का कौमी दिन नहायत जोशो खरोश से मनाया जाता है और इस दिन यूक्रेन के अवाम बहुत एहतमाम से अपना कौमी लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं, जो सफ़ेद रंग की खूबसूरत कढ़ाई वाली शर्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 2, 10वीं सदी में यूक्रेनी कल्चर की तारीख में ईसाईयत को कबूल किया गया। चुनाचे 2 तरह के अकायद रखने वाले लोग आज यूक्रेन में मौजूद हैं, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स। नंबर 3, यूक्रेन के लोग सादा तबीयत और नरम मिजाज हैं, वाकफ़ और नवाकफ़ से सलाम दुआ में पहल करते हैं, अनजान बंदे को दरस्त वचे जबकि दोस्त अजीज़ को प्रीवीत कहकर बातचीत का आगाज़ करते हैं। नंबर 4, यूक्रेन में अमूमी तौर पर यूक्रेनी और रूसी ज़ुबान बोली जाती है। यूक्रेनी ज़ुबान कदीम है जबकि रूसी ज़ुबान जदीद तस्वरात की हामिल है और ये अंग्रेज़ी की तरह तहज़ीब याफ्ता समझी जाती है। नंबर 5, यूक्रेन के लोग अपने त्योहारों को नहायत जोशो खरोश से मनाते हैं। नए साल की आमद पर तकरीबात की रंगारंगी के अलावा 7 जनवरी को ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं। इसके अलावा 23 फरवरी को यहाँ मेंस डे मनाने का अहतमाम किया जाता है, जिसके लिए तमाम मर्द बरादरी इंतहाई जोशो खरोश का मुजाहरा करती हैं। नंबर 6, यूक्रेन के लोग तोहफ़े लेना और देना बहुत पसंद करते हैं। हर छोटी छोटी बात पर पासीबा कहकर शुक्रिया अदा किया जाता है। नंबर 7, यूक्रेन की ज़मीन हासी ज़रखेज़ है। यहाँ मौसम गर्मा का दौरानिया मुख्तसर होता है, जबकि शदीद सर्दी के बायस दिसंबर में बर्फ़बारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। नंबर 8, यूक्रेनी खानों में कोसाइन डिश को स्पेशल दर्जा दिया जाता है, जबकि अगर इनकी रसूमात की तरफ निगाह की जाए तो नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हुए ये लोग अक्सर तोहमात का शिकार रहते हैं। शादी के रोज़ दूल्हा दुल्हन के घर जाकर इसकी सहेलियों से पैसों के मामलात तय करता है ताकि दुल्हन को हासिल किया जा सके, मगर दुल्हन के घर बैठने और खाने पीने की ममानत समझी जाती है, क्योंकि इन लोगों का अकीदा है कि ऐसा करने से इनकी आने वाली नस्लें देर से चलना शुरू करेंगी या मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहेंगी। अगर यूक्रेनी अदब की बात की जाए तो दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह यूक्रेन का भी अदबी हल्का मौजूद है। अफसाना निगारी, शायरी और बच्चों का अदब मशहूर असनाफ हैं। ताहम यहाँ का ज़्यादातर अदब इंसानी कोशिशों का अक्कास है। यूक्रेन में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इन्हें यहाँ अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की भरपूर आज़ादी और इजाज़त है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि यूक्रेन में 18 साल तक की उम्र के नौजवान को जंगी तरबियत दी जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुल्क की हिफाजत के लिए जंग में शामिल किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।